शिव पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख 18 पुराणों में से एक है, जिसमें भगवान शिव की महिमा, उनके विभिन्न रूपों और ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का रहस्य विस्तार से बताया गया है। इस पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन अत्यंत गूढ़, दार्शनिक और आध्यात्मिक रूप में मिलता है। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि का आरंभ कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा था, एक चक्रीय प्रक्रिया जिसमें सृजन, प्रलय तीनों शामिल। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति से पहले केवल एक ही तत्व था, परब्रह्म शिव, जो न स्त्री थे, न पुरुष, न साकार थे, न निराकार। वह निर्गुण, निर्विकार, नित्य और अचल थे। समय, दिशा, स्थान, तत्व, पंचभूत, जीव, देवता कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। यह अवस्था महाप्रलय की थी, जहां समस्त दृश्य और अदृश्य ब्रह्मांड एक ही तत्व में लीन थे। उस निराकार और अपरिमित शिव को ही सदा शिव या महाशिव कहा जाता है। वे ही सृष्टि के कारण हैं, लेकिन स्वयं किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुए। जब सृष्टि की रचना की आवश्यकता हुई, तब सर्वप्रथम एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह कोई सामान्य प्रकाश नहीं था, बल्कि यह शिव का स्वरूप लिंग था। आदिलिंग कहा गया। यह लिंग न ऊपर से देखा जा सकता था, न नीचे से। इसका कोई आदि था न अंत। यह आदिलिंग अग्नि ज्वालामयी था, अनंत और अद्भुत। इसे देखकर ब्रह्मा और विष्णु, जो शिव के प्रभाव से प्रकट हुए थे, आश्चर्यचकित हो गए। दोनों में यह विवाद हुआ कि उनमें श्रेष्ठ कौन है। शिव ने अपनी माया से ब्रह्मा और विष्णु की परीक्षा लेने के लिए यह अग्निलिंग प्रकट किया। ब्रह्मा उस लिंग के शिखर को खोजने लगे और हंस रूप में ऊपर की ओर उड़ने लगे। वहीं विष्णु सूकर रूप में नीचे की ओर इसकी जड़ की खोज में लगे। हजारों वर्षों के प्रयास के बाद भी कोई उसे न खोज सका। तब दोनों ने अपनी असफलता स्वीकार की। उसी समय आदिलिंग से भगवान शिव साकार रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दोनों को समझाया कि यह आदिलिंग ही सृष्टि का मूल तत्व है, जिसे कोई भी माप नहीं सकता। शिव पुराण में कहा गया है कि शिव की इच्छा से ही त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया, विष्णु को संसार के पालन का भार मिला, महेश को विनाश और पुनः निर्माण की जिम्मेदारी दी गई। इन त्रिदेवों को एक विशेष उद्देश्य से उत्पन्न किया गया, जिससे सृष्टि चक्र संचालित होता रहे। सृष्टि की उत्पत्ति में शिव को पुरुष तत्व और शक्ति को प्रकृति तत्व माना गया है। जब शिव ने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उन्होंने अपने भीतर स्थित शक्ति को प्रकट किया, जिसे आदि शक्ति, देवी पार्वती या माता जगदम्बा के रूप में जाना गया। शिव और शक्ति के मिलन से ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिससे जीवन, चेतना और भौतिक तत्वों की रचना संभव हुई। शिव पुराण में वर्णन है कि जब सृष्टि के सारे आधार तैयार हो गए, तब ब्रह्मा ने मनु और शत्रुपा की रचना की। इन्हीं से मानव जाति की उत्पत्ति हुई। मनु को मानव जाति का आदिपिता माना गया। मनुष्यों को धर्म, कर्म, संस्कार, भक्ति और तप का मार्ग दिखाया गया, ताकि वे शिव तत्व को पुनः प्राप्त कर सकें और जीवन चक्र में मोक्ष प्राप्त कर सकें।